हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा, जिसमें आपने कुछ पूछा था किसी ने कि कंसोलिडेटेड लिस्ट क्या होता है, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। किन्हीं को क्रिमिनल केसेस में केस स्टेटस कैसे देखा जाता है, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही थी, और इनका कहना था कि जो कंसोलिडेटेड लिस्ट होता है वो क्या होता है और वो चेंज होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके किसी भी नए वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंसोलिडेटेड लिस्ट के बारे में। तो कंसोलिडेटेड लिस्ट होता क्या है? देखिए, जिस तरह से एक बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो सारे पैसे लॉकर में रखे जाते हैं, फिर लॉकर से पैसे निकाल करके आपको ज़रूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो भी आप केसेस फाइल करते हैं वो कंसोलिडेटेड लिस्ट यानी कि केस बैंक में चला जाता है, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर के सारे जजेस को जाते हैं। तो चूँकि यह जितने भी आप केसेस देख रहे हैं लिस्ट, अगर आप डेली काउज लिस्ट में अगर आप चेक करें, ठीक है, किन्हीं को अगर ये डाउट है, दिक्कत है कि ये सर आप लिस्ट कैसे लाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं ये कहाँ से आता है। तो जैसे ही आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप साइट पे आएंगे तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू काउज लिस्ट विथ न्यू फैसिलिटीज़ एंड पैरामीटर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो आपको एक लिंक खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप काउज लिस्ट चेक कर सकते हैं। काउज लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें आपका केस का सीरियल नंबर, ठीक है, आपके पार्टी का नाम, कौन एडवोकेट है नहीं है, और सुनवाई किस दिन होनी है नहीं होनी है, इससे रिलेटेड जानकारियाँ इसमें रहती हैं। तो आप इंटायर काउज लिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको कुछ कैप्चा कोड भरने होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैप्चा कोड आप भरेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा, और जिस डेट का आपको लिस्ट चाहिए आप उस दिन का देख सकते हैं। ये हर दिन जो लिस्ट होता है वो अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से डाउनलोड करके आप इसको खोल सकते हैं। चलिए, मैंने खोल लिया इसको और जानते हैं कंसोलिडेटेड लिस्ट के बारे में। तो चलिए, कंसोलिडेटेड लिस्ट के जहाँ तक मैंने बताया कि अगर आप फ्रेश केस फाइल करते हैं तो ये देखिए कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ फ्रेश ए बेल। तो जो फ्रेश फाइल होता है, ठीक है, तो अगर आपके केस में कोई डिफेक्ट नहीं है या आपने जो फाइल करा वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सारा जो भी हैंड रिटेन मटेरियल था वो टाइप कॉपी है, तो वो सीधे नंबर पड़ जाता है। उस केस में टोकन नंबर मिलती है, और टोकन नंबर में भी कितना दिन लगता है, तो हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी जो है टोकन नंबर मिलने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और आपको ई फाइलिंग नंबर तो तुरंत मिल जाता है, टोकन नंबर मिलने में हो सकती है 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन लग सकती है, ठीक है। तो उसके लिए घबराएं नहीं, वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको टोकन नंबर मिलता है, और टोकन नंबर के मिलने के बाद ही आप, अगर आपके केस में डिफेक्ट नहीं है तो आपको केस का नंबर भी मिल जाएगा और लिस्ट पे आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके बारे में सर्च करने में तो पहले ही बता दिया हूँ। तो देखिए, कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ फ्रेश ए बेल है, ये फ्रेश है। आप फ्रेश में अगर आप देखेंगे तो फ्रेश ए बेल और आर बेल जो भी होंगे, या कोई भी सिविल मिसलेनियस होगा, जो भी फ्रेश केसेस होते हैं वो एक कह सकते हैं कि एक बैंक में चला जाता है, केस बैंक में चला गया, और वहाँ से सारे जजेस को अलॉट किए जाएंगे केस के जो है टाइप और मैटर छांट करके, ठीक है। अगर किसी के बेंच में वो केस चला गया है तो वो उनके बेंच में ही उसकी सुनवाई होगी। मान लेते हैं कि जैसे कि एक हमारे पास एक कमेंट आया था, ठीक है, तो उस कमेंट में पूछा गया था, मिस राधा कुमारी ने पूछे थे कि जो एक जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनको बेल जब दे दिया गया तो वो आज CWJC क्यों देख रहे हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस उनको देखना चाहिए था। तो देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है कि किन्हीं का कोई CWJC यानी कि रिट, जो सिविल रिट है, वो पुराना है, ठीक है। चलिए, आपको उनके ऑनरेबल जजेस के लिस्ट में आपको ले चलता हूँ, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगी, जान पाएंगी। चलिए, मैं आपको उस लिस्ट तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये रहा। चलिए नीचे आते हैं। हाँ,
ये नहीं है, इसमें आपको दिखा दूं, एक मिनट मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, तुरंत आ जाऊँगा लिस्ट पे। पेज नंबर यहाँ पे लिखा होता है 27, मैं तुरंत चला जाता हूँ पेज नंबर 27 पे, ठीक है। 27 यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 27 ओके कर दें तो आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे CWJC आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये CWJC जो है सिविल रिट जो है ये 2018 का केस है, ये 2019 का केस है, ये 2019 का केस है, ठीक है। तो इनका केस का जो है पहले हियरिंग हो चुकी है, ये फ्रेश केस नहीं है, ये पहले हियरिंग हो चुका है। और जब भी पहले हियरिंग होता है तो केस स्टेटस में अगर आप, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, केस स्टेटस में अगर आप इस केस नंबर को अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि ये जो ऑनरेबल जज थे इन्होंने इनको डेट दिया था कि आपको इतने तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो भाई जब इनका डेट पड़ गया है तो इनकी तो ऑब्वियस है कि आज इनकी सुनवाई होगी, ठीक है। तो जिन जिन लोगों का डेट पड़ जाता है केस में उनका केस जो है उस दिन ज़रूर होता है, ठीक है। अगर आपका फ्रेश केस है तो उसको बाद में सुना जाएगा, और जिनका डेट है आज कि आज ही उनका सुनवाई होना है, पुराना केसेस है, ठीक है, और इन्हीं के बेंच का है, इन्हीं ऑनरेबल जजेस के बेंच का है, तो उनके केसेस पहले सुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो है क्रिमिनल मिसलेनियस सुना जाएगा। तो ये जो भी आप सिविल रिट देख रहे हैं ये सारा जो है पुराना मैटर है और इस पर डेट मिला है। डेट मिलने का मतलब जो है इनके केस में जो है पहले हियरिंग हो चुकी थी और इनको अगले तारीख के लिए बुलाया गया था, इनकी यहाँ पे उसी के लिए हियरिंग के लिए इनको डेट रखा गया था पहले से, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं कि उनको क्रिमिनल मिसलेनियस देखना था तो वो CWJC क्यों देख रहे हैं, ठीक है। ये ऑनरेबल जजेस के टोटली डिस्क्रेशन के ऊपर है, आप इन पे सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये सही भी है, ठीक है, क्योंकि उनका डेट है आज तो उनका सुनवाई होगा ही, तो ठीक है। और इनका जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है, जी मैं बता दूं, इनका जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है क्रिमिनल मिसलेनियस का उनकी भी सुनवाई होगी, ठीक है। तो इनका आज डेट मान लेते हैं, इनका किसी केस में फाइनल ऑर्डर हो जाएगा या फिर किसी केस में जो है डेट मिल जाएगा अगला डेट, तो फिर वो अगले दिन होगा। तो और तब तक के लिए आपका जो भी इनको जो मिला था कंसोलिडेटेड लिस्ट में इनका जो भी क्रिमिनल मिसलेनियस सुनना है वो ये सुनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कंसोलिडेटेड लिस्ट जो भी जब बढ़ जाता है जजेस को तो वो उन्हीं के पास रहता है, वो दूसरे बेंच में बहुत ही रेयर केस में जाता है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन अलग से देना होगा कि नहीं मुझे दूसरे जजेस से सुनवाई करनी है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि उनको ऐसा CWJC ही सुनना चाहिए था, क्रिमिनल मिसलेनियस वो नहीं सुन रहे, या क्रिमिनल मिसलेनियस सुनना चाहिए था, CWJC नहीं सुन रहा, ठीक है। तो ये आप वहम में ना रहें, जिनको डेट रहता है वो सुनवाई उनकी होती है और जो नए केसेस हैं उनकी कुछ देर 1-2 दिन बाद जब वो सुनवाई हो जाएगी फिर होगी, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, आप काउज लिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंसोलिडेटेड लिस्ट से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं कि 2 तरह का कंसोलिडेटेड लिस्ट होता है। एक केस बैंक की तरह काम करता है। केस बैंक की तरह कैसे काम करता है तो मैं बता दिया हूँ। केस बैंक की तरह काम करता है, जब आप फ्रेश फाइल करते हैं तो वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में जाता है। लिस्ट में जाने का मतलब ये नहीं कि वो जजेस को एलोकेट हो गए हैं। जब ऑनरेबल जजेस को एलोकेट हो जाते हैं, जब उनके लिस्ट में चला जाता है तो आप वहाँ पे जाके मेंशन कर सकते हैं कि अब जो ऑनरेबल जजेस हैं आप जो हैं इनको जल्दी हियरिंग के लिए आप मेंशन ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो ये मैं बता दिया कि उनके पास जो है जो चला गया है क्रिमिनल मिसलेनियस वो उन्हीं के पास रहेगा और वो सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं क्रिमिनल केसेस में स्टेटस कैसे चेक करते हैं। जी हाँ, एक सवाल पूछा था द आदित्य ने, इन्होंने पूछा अगर क्रिमिनल केस है तो केस स्टेटस कैसे देखें, ठीक है। और बहस कब होगा कैसे पता चले, तो बहस कैसे होगा तो ये तो मैं बता ही दिया, आप लिस्ट चेक करेंगे। फ्रेश केसेस में आप अपना सीरियल नंबर केस का चेक कर लें कि सीरियल नंबर कितना है। और चूँकि कोविड की वजह से जो है एक दिन में देखिए 35 केस या 30 केस की ही सुनवाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल मोड है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार एडवोकेट को भी दिक्कत होती है और ऑनरेबल जजेस को भी दिक्कत होती है,
ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सुनवाई होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, हाँ, इन्हीं का एक क्वेश्चन था कि सर अब तो कोरोना में तो सिर्फ बेल की ही सुनवाई होती है, CWJC या रिट तो होगी नहीं और सारे केसेस जो हैं सारे बेल जो हैं बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस बार रिट की भी सुनवाई हो रही है और आपका बेल का भी सुनवाई हो रहा है। ऑर्डिनरी केस भी है और बेल भी है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, जिनका रिट है, रिट के लिए अलग से ऑनरेबल जजेस हैं, ठीक है, और बेल के लिए अलग से ऑनरेबल जजेस हैं। तो आप घबराएं नहीं, आपके केस की सुनवाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं केस स्टेटस कैसे देखें। देखिए, केस स्टेटस देखने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न जो है ज़रूर छोड़ें, जिससे कि मैं अगर देख पाऊँ उसे, तो अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको तुरंत जो है उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए जानते हैं केस स्टेटस कैसे देखते हैं। तो इस पेज में आते ही सबसे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको केस स्टेटस नज़र आएगा। चलिए, केस स्टेटस नज़र आएगा आपको। अगर क्रिमिनल केसेस देखने हैं, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया, आपने पूछा था क्रिमिनल केसेस में कैसे देखते हैं सर, तो यहाँ से तो सिविल केसेस हैं, आप तो देख ही सकते हैं। आपको क्रिमिनल केसेस चाहिए तो क्रिमिनल केसेस यहाँ हैं। क्रिमिनल में भी बहुत तरह के होते हैं, तो इनका जो रिप्लाई था मैं कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाया, क्योंकि ये पूछे क्रिमिनल केस का कैसे देखे सर। तो क्रिमिनल केसेस में कौन सा भाई, आप तो बताएंगे तब तो। क्रिमिनल मिसलेनियस है, अपील है, क्रिमिनल अपील सिंगल जजेस है या डबल बेंच के पास है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है आप इसको ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्रिमिनल मिसलेनियस दिखाता हूँ। क्रिमिनल मिसलेनियस में हम लोग ज़्यादातर एंटिसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, इसका केस टाइप जो होता है ये क्रिमिनल मिसलेनियस होता है। तो अगली बार जब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें किसी से केस रिलेटेड, तो इसका टाइप ज़रूर बताएं। केस का टाइप ये होता है क्रिमिनल मिसलेनियस। रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल दोनों के लिए क्रिमिनल मिसलेनियस ही होगा। ये वाला CR.MISC, इस पर क्लिक करना है, आपको केस नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण के लिए मैं अपने मन से एक केस नंबर ले लेता हूँ 4896, ठीक है। मैंने केस नंबर लिख लिया और जो भी केस ईयर, जैसे कि मैंने केस फाइल करा है 2020 में तो 2020 लिखेंगे, आपने केस फाइल करा है 2021 में तो 2021 में, ठीक है। फाइल करना और एक होता है केस नंबर मिलना। तो आपको अगर केस नंबर कब मिल रहा है ये ज़रूरी है। केस नंबर आपने मान लिया कि 31 दिसंबर को फाइल करा, लेकिन आपको केस नंबर मिला जनवरी में, ठीक है। तो आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप यहाँ पे ईयर जो है 2000 पिछले साल का लिखें, ठीक है। आपको जनवरी में मिली है, नया है, साल का है, तो आपका केस नंबर यहाँ पे बदल जाएगा और यहाँ पे ईयर जो होगा वो जिस ईयर आपको केस नंबर मिला वो यहाँ लिखेंगे। तो 2020 मैंने लिख दिया। आप 2021 का कुछ देखना चाहें तो आप केस नंबर चेंज कर लें और अपना ईयर लिख लें और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इसको आप डाल देंगे 911, मैंने इंटर किया और सर्च कर देना है आपको। सर्च करने के मुझे लगता है 3-4 सेकंड बाद जो है आपका रिज़ल्ट जो है सामने आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे केस नंबर होता है। तो जब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो केस नंबर इस टाइप से लिखेंगे CR.MISC, या CWJC के बारे में जानकारी चाहते हैं तो CWJC, उसके बाद आप इस टाइप से ज़रूर लिखें। इसमें क्या होता है, केस नंबर भी और ईयर दोनों ज़रूरी होता है। चलिए इसके साथ साथ ये तो आपके केस से रिलेटेड जानकारियाँ जो भी हैं। सब्जेक्ट है ये रेगुलर बेल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पुलिस स्टेशन नेम क्या है, तो ये सारा यहाँ पे लिखा रहता है। और चलिए ये देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको आप ज़रूर चेक करें। केस स्टेटस जब भी देख रहे हो तो प्रेजेंट स्टेटस आप देखेंगे पेंडिंग लिखा रहता है। पेंडिंग का मतलब कि आपका फ्रेश केस है और वो लिस्ट पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, लिस्ट पे है। फ्रेश बेल है या फ्रेश केस है वो लिस्ट पे है। अगर वो चीज़ पुरानी हो जाती है, मान लेते हैं कि आपने कोई रिट फाइल करा है, 1-2 बार सुनवाई होती है, तो अगला डेट जो मिलता है तो यहाँ पे लिखा जाता है अगला डेट कब होगा, ठीक है। और एक्शन डेट होता है कि किस दिन ये सुना गया केस को। अगर मान लेते हैं ये केस एक ही दिन सुना गया और उसी दिन बेल, अगर देखिए इनका करंट पोजीशन लिख रहा है कि बेल ग्रांटेड है, वाह अच्छी बात है। तो बेल ग्रांटेड जब इनको लिख रहा है
और ये 29 जनवरी को ही एक्शन लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो भी केसेस थे, देखिए ये इन्होंने फाइल करा 22 जनवरी को और 29 जनवरी को इनको जो है बेल मिल जा रही है। तो पहले कोरोना की वजह से जो है अभी लेट हो रही है, पहले लेट इतना नहीं होता था। तो आप अभी जो है ऑनरेबल जजेस को कोसेंगे, अगर बुरा कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोविड के वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो हमारा जो इंडियन कोर्ट है आप उस पर बिल्कुल भरोसा कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम होता है वो कोर्ट होता है, ठीक है। कोर्ट को गार्डियन कहते हैं, वो गार्जियन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको आप बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। तो देखिए कितना पहले फास्ट होता था। 22 जनवरी को फाइल करा इन्होंने, 23 को रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब नंबर मिल गया, और फिर ये 29 जनवरी को इनकी सुनवाई हो गई और बेल भी मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए इनको यहाँ पे एक ही दिन में इनको बेल जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ऑर्डर अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी जो इतनी देर हो रही है यह सिर्फ और सिर्फ कोरोना के वजह से हो रही है। वर्चुअल मोड है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल मोड है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है, और इससे रिलेटेड सारे जो भी स्टाफ होते हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, और ऑनरेबल जजेस को तो दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, जो भी आप केस इस महीने में अगर आप फाइल कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आज जो दिनांक है वह 8 तारीख है, 8 अप्रैल को आपने फाइल करा, ठीक है। 10-15 दिन में आपको जब नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो समझिए कि कोरोना की वजह से जो भी जितने सारे अभी जो पेंडिंग केसेस हैं, अगर आप लिस्ट को अगर आप नीचे आके देखें तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। मुझे लगता है 7-8 हज़ार के आसपास होगा पेंडिंग केस, तो उसकी सुनवाई पहले होगी ना, तब ना आपके केस की सुनवाई होगी। तो आपको थोड़ा सा धीरज भी रखना होगा, ठीक है। धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, और ये हाँ थोड़ा लेट होगा बट आपके केस की सुनवाई हो जाएगी और आप भरोसा कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, तो इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। सीरियल नंबर मैंने बता दिया कि इसका कैसे चेक करना है। आप सीरियल नंबर के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई में आपको वो लिंक भी दे दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए रहते हैं, आप वहीं से खोल करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहें कि वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको इस चीज़ की जानकारियाँ प्राप्त हो सके, ठीक है, क्योंकि इतना तो एज ए आप भारत के नागरिक होने के नाते, ठीक है, आपको इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जा रही है इसके लिए तो पैसे लग नहीं रहे हैं, बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने रिलेटिव्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिल सके कि भविष्य में कोई भी दिक्कत हो तो उनको पहले से इन सब चीज़ों की जानकारियाँ रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद।